जय माता दी सबको। जय दुर्गा माँ ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी का जो संदेश है वो आपको कल भी भेजा था और आज भी उनका आ रहा है। जिन बच्चों को नेगेटिविटी महसूस हो रही है, परेशान हो रहे हैं, उठकर टाइम पर पूजा नहीं दे पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा, एक जगह स्थिर नहीं हो रहे, तो एक लोटा बनाइए जल का। घर में कोई भी लोटा, स्टील, पीतल या माटी का, ठीक है। उसको भरिए साफ़ सुथरे गंगा जल से, नॉर्मल वाटर भी भर सकते हैं आप। उसको शुद्ध कीजिए। कैसे? उसमें थोड़ी सी चीनी डालिए, साबुत थोड़े से अक्षत डालिए, कुछ अक्षत अपने हाथ पे लीजिए साबुत, ठीक है। और सुबह हो सके तो आप, वैसे तो अभी हाल फिलहाल में कुछ सी चीज़ में मन नहीं लग रहा होगा, तो आप लेट सवेर भी उठ रहे होंगे, 8 बजे 9 बजे, इतना थोड़ा सा जल्दी उठिए, प्रण लीजिए। अगर आप तक ये वीडियो माँ का संदेश पहुँच जाता है तो देखिए और समझ जाइए कि ये सिर्फ आप ही के लिए है। जो भी बच्चे देख रहे हैं सिर्फ उन्हीं के पास जाएगी, हर किसी के लिए नहीं है ये। जो परेशान बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, आ गए हैं, ठीक है। तो बनाइए। दोबारा उसी टॉपिक पे आते हुए, जल का पात्र जो आपने बनाया साफ सुथरा, उसमें चीनी अक्षर डाले, सूर्य जी के सामने जाइए। सुबह हो सके तो करीबन 7 बजे के आसपास, 7 बजे वो आपको करेक्ट अपनी पूरे ही, जैसे हम लोग दिखते हैं, धीरे से और थोड़ी से और ज़्यादा क्रोधित नहीं, नॉर्मल, उस अवस्था में आपको दिख जाएंगे। उस जल को लीजिए हाथ में, उस जल को बोलिए कि मुझे ये परेशानी हो रही है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं कोई प्रण नहीं ले पा रहा, मैं पूजा नहीं कर पा रहा, या मुझे डर लगता है, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा, मेरा भारी शरीर में बीमार। उस जल को ये बोलिए। जब हम ये किसी जल या पानी, किसी पात्र को देखकर बोलते हैं तो वो जितनी भी बातें हैं वो सब जल सुनता है। उस जल को कहकर प्रणाम करके, मन में ऐसा करके, और उस जल को बोलिए, और वो पूरा जल लोटा सहित सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए, ठीक है। पूरे मन निष्ठा भाव से आप वो जल सूर्य देव को जैसे ही देंगे, आपके अंदर कुदरती एक ज्योति उत्पन्न हो जाएगी। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोझ ले रखा था सर पे, कंधों पर, दिमाग पर, वो एकदम हल्का हो जाए, जैसे ऐश हो गया, जल गया, बिल्कुल धुआं धुआं स्प्रिंकल जैसा उड़ गया। वो पहला दिन होगा आपका। एक दिन नहीं करना है, डेली करना है, लगातार। चाहे तो 11 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का प्रण भी ले लीजिए। शुद्ध भाषा में बोले तो संकल्प, वो तो आप संकल्प वाला तो आपको करना है कंटिन्यू। जिस वक्त 7 बजे, पौने 7 बजे, 7:30 बजे, पौने 8 बजे तक आपको ये काम कर लेना है। 8 बजे के बाद आपका नहाना धोना नहीं लगता है। शक्ति बता रही है पीछे से कि नहीं लगता है, तो आप सुबह ही उठिए। और आप खुद देखेंगे, जहाँ आप सुबह उठे हैं 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे उठ गए हैं, और एक दिन ऐसा करा, 2 दिन ऐसा, उसके बाद आप कुदरती 6 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे आपकी आँख खुलने लग जाएगी। तब आप समझ जाइएगा कि आपके ऊपर देवता की कृपा हो गई है। जो भी इष्ट है आपकी, जिसको भी आप मानते हैं, जिस वजह से भी आप किसी के घेरे में आ गए हैं, जो नहीं निकल पा रहे हैं और किसी से कह भी नहीं पा रहे, क्योंकि कोई नहीं मानेगा। आप पे उंगली उठाएंगे कि खुद ही तो देर से सोते हो, रात भर फ़ोन चलाते हो, और अब हमें आके बोल रहे हो। वो तो एक ही बात बोलेंगे, टाइम से सो, टाइम से उठो, सारे काम संपन्न है। ये तो सत्य है। तो यही कीजिए बच्चों। इतना करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, और मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। ये तो मैं हूँ दिव्या, मुझे फीडबैक। और माता रानी के लिए जो भी संदेश है, आपको वो जो देना चाहती है वो भी दे रही है। ये जितनी भी रेमेडी है, ये जो भी कुछ है, ये सिर्फ मैंने नहीं बताया, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ माता का संदेश पहुँचाने के लिए एक पोस्ट हूँ। पोस्ट बाबू जो होते हैं वो, मतलब माध्यम बनी हूँ सिर्फ आपके लिए।
तो प्लीज़ आप ये कीजिए। इतना ही मत करने से आपके बहुत सारे दुख, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम रिलीफ हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। आप एकदम चल उठेंगे एकदम सूर्य देव की तरह, एकदम बढ़िया। कुछ देर तक तो बहुत अच्छा लगता है और फिर उसके बाद जलाने लगता है। तो आपके पास जो ऐसी चीज़ें होंगी ना, रोशनी में एकदम देखेंगे क्या हुआ, फिर जलने लग जाएंगी और सारी नेगेटिविटी आपकी कट जाएगी, गलत ऊर्जा हट जाएगी। दूसरा संदेश माता का ये आ रहा है, अगर किसी बच्चे को अपने ऊपर देवी देवता का हाथ लगता है और नहीं पता है, महसूस होता है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है पर क्या हो रहा है समझ ही नहीं आता। अगर मैं कुछ काम में हाथ डालती हूँ तो अंदर से लगता है कि नहीं हो पाएगा, पर 1% होता है हो जाएगा, तो वो हो जाता है। हाँ, वो शक्ति है आपके साथ, आपके बॉडी में कम वाइब्रेशन, एक करंट, एक ऊर्जा कंपन रहती होगी। तो वो बच्चे भी ये करें, ठीक है। और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी। अगर आपको जग कल्याण के लिए चुना गया होगा तो वो आपका खुद रास्ता बना लेंगे। और कोई सवाल जवाब हो तो कृपया करके संदेश भेजें, आपकी भाषा में कमेंट्स, ठीक है ना। ये सिर्फ आप ही के लिए है जो आप बहुत गौर से सुन रहे हैं और एकदम देख रहे हैं। हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो सुनना था कि सबसे आसान क्या करना पड़ेगा जो घर वालों को भी ना पता लगे। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि एक सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत, पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, उस जल में क्या बोलना पड़ता है, ये कोई नहीं बताएगा। ये जल के अंदर ही हम अपनी ऊर्जा देते हैं। नेगेटिविटी जो भी है, गलत जो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कि ये जल जो हम अर्पित कर रहे हैं सूर्य देव को। तो ये संदेश आप सूर्य देव को दीजिए कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। इसीलिए सूर्य देव को जल दिया जाता है, समझे। जब उनको जल के द्वारा ये संदेश मिलेगा तो वो तो आपके लिए ही बैठे हैं। सूर्य देवता तो सदैव हैं यहाँ, तो आप ही के लिए बैठे हैं। सुबह सुबह आपको ऊर्जा देने आ जाती है ना कि चलो चलो उठो, सुबह हो गई, जल्दी जल्दी अपने कार्य शुरू करो, फिर शाम तक समाप्त कर लो। इसीलिए ऊर्जा देते हैं। जिस दिन सूर्य नहीं होगा ना, उस दिन आप डल होगे, एकदम वीक होंगे, मन नहीं लगेगा, अजीब सा मन होगा, गलत उल्टा सीधा कूदना कादना शोर मचाना। पर जब सूर्य होता है तो एकदम ऊर्जा जागती है शरीर के अंदर कि अरे अरे सूर्य तो सर पे आ गए, जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो और चढ़ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा ये काम, नहीं हम बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। तो जय माता दी, जय सूर्यदेव। जिनको सूर्यदेव का मंत्र वगैरह नहीं पता तो वो भी बता देती हूँ। अगर किसी को बोलना है, नहीं कुछ बोलती हूँ तो हाथ जोड़ के जल को पात करके ओम सूर्य उदय नमो नमः, ओम सूर्य उदय नमो नमः, बस इतना ही। जय माता दी, जीते रहो, सभी खुश रहें। और जो कहा है ये संदेश जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे, माता रानी की कृपा से। जय माता दी।